प्रिय भगवत प्रेमियों, सतीश शर्मा की ओर से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। दिव्य ज्ञान सागर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं भगवान शिव की पूजा के संबंध में अपना विचार व्यक्त करूंगा। वैसे तो प्रत्येक सोमवार श्रावण मास में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ होती है, जिस कारण करन्यास, हृदयन्यास, अंगन्यास आदि सहित ही भगवान शंकर की 8 मूर्तियों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान तथा इनके साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करनी चाहिए। तदनंतर चंदन, अक्षत और बिलपत्र लेकर भगवान शिव के परिवार का भी उत्तम भाव से पूजन करना चाहिए, जिसका क्रम इस प्रकार है: ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र। ये भी भगवान शिव के ही परिवार के ही सदस्य हैं। अतः इनका पूजन करने के उपरांत शिव के समक्ष वीरभद्र का पीछे कीर्तिमुख का भी पूजन करें। 11 रुद्रों की पूजा करनी चाहिए, परंतु शिवालयों, शिव मूर्तियों, शिव मंदिरों में इन दिनों भीड़ होने के कारण शांत मन से बैठने का अवसर ही नहीं मिलता। अतः ऐसे अवसर पर हमें कम से कम इन बातों का विशेष ध्यान रख कर ही, इतना तो कर ही लेना चाहिए, जिन्हें मैं अब बतला रहा हूँ। अतः कृपया ध्यान से सुन लें। शिव पूजन पवित्र भाव से करें तथा उत्तराभिमुख होकर ही बैठें, अर्थात जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो, शिवलिंग की ओर ही मुख करके बैठें और आपका मुख उस समय उत्तर दिशा में हो। शिवलिंग के पूर्व दिशा का आश्रय कभी न लें, अर्थात शिवलिंग के पूर्व की दिशा में खड़े होकर शिवलिंग की ओर मुख न करें, न खड़े हो न बैठें, क्योंकि वह दिशा भगवान शंकर के सामने पड़ती है और शास्त्रों का नियम है कि इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं होता। शिवलिंग के उत्तर दिशा में भी ना बैठे ना खड़े हों, क्योंकि उधर भगवान शिव का वाम अंग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती हैं।
पूजक को, भक्त को शिवलिंग के पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है, अर्थात पीछे की दिशा है। किसी भी देवी देवता की पीठ की ओर अर्थात पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अब केवल एक ही दिशा शेष बचती है, वह है दक्षिण दिशा, जो कि शिवलिंग की पूजा करने के लिए सर्वोत्तम और श्रेष्ठ मानी गई है। शिव पूजन का आरंभ करते समय विद्वान पुरुष को मस्तक पर त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए, चाहे वह चंदन का हो, भस्म का हो, अर्थात शुद्ध मिट्टी का ही क्यों न हो। 3 पत्र वाली बेलपत्री को लेकर उसके आगे के भाग में वृक्ष पर लगे जो 3 पत्तियां हैं, उनका जो दिशा ऊपर को होती है, उस दिशा पर तीनों पत्थर पर घिसे हुए चंदन से राम लिखें तथा उसे उलटकर ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जो भी सामग्री शिवलिंग पर समर्पित करने को लाए हों, उनको भी शिवलिंग के दक्षिण भाग में ही खड़े होकर या बैठकर समर्पित करनी चाहिए। भगवान महेश्वर का इस प्रकार ध्यान करें। कैलास पीठासन मध्य संस्थम भक्तः सनन्दादिभिरर्च्यमानं भक्तार्तिदावानलः प्रमेयं ध्यायेन्दुमालिगितं विश्वभूषणम् ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मसेनं समन्तात स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। इस मंत्र का ध्यान मंत्र है, इसको याद कर लें, स्मरण कर लें, पढ़ लें, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान हैं, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हैं, सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले हैं, अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का मैं चिंतन करता हूँ। अब भगवान शिव का ध्यान करें, अंतःकरण में इस प्रकार विचार करके कि
भगवान शिव, इनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है। इनके चारों हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। ये सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवतागण चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज अर्थात कारण रूप हैं तथा सबके समस्त भय हर लेने वाले हैं। इनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। ऐसा ध्यान करने के उपरांत रुद्राक्ष की माला अथवा मानसिक रूप भाव से ही ओम अथवा ओम नमः शिवाय इनमें से किसी का भी मानसिक रूप से जप कर लें अथवा उच्चारण कर लें और भगवान शिव से विनती करें कि हे कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ, आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरा जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। अतः जाने अनजाने में यदि आपका पूजन किया हो और उसमें कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करके उसे सफल कर देना। मैं आधुनिक युग का पापी हूँ और आप पतित पावन हैं, परंतु मैं आपके आश्रित हूँ। अतः हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। अब आपको यह तो ज्ञात हो ही चुका है कि शिवलिंग के दक्षिण भाग में ही खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करके ही शिव की पूजा अर्चना करनी है। यह भी आपको ज्ञात हो चुका है कि बेलपत्र के 3 पत्रों के ऊपर ही चंदन से राम लिखकर उसे उल्टा करके शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब शिवलिंग पर जलाभिषेक करते समय हमें इन 5 मंत्रों का उच्चारण करना है। पहला ओम, दूसरा ओम नमः शिवाय, तीसरा गायत्री मंत्र, चौथा महामृत्युंजय मंत्र और 5वां ओम रामाय नमः। प्रत्येक मंत्र उच्चारण करते समय जल की धार नहीं टूटनी चाहिए और जब पहला मंत्र पूर्ण हो जाए फिर धार को रोक लें। दूसरा मंत्र प्रारंभ करते समय फिर जल की धार को प्रारंभ कर लें और मंत्र पूर्ण होते ही उस धार को रोक लें। फिर तीसरा मंत्र उच्चारण करते समय फिर धार को प्रारंभ कर लें और मंत्र पूर्ण होते ही फिर धार रोक लें। इस प्रकार 5 मंत्रों को शिवलिंग पर जल अर्घ करते समय उच्चारित करना है।
यदि इन पांचों मंत्रों के अर्थ आपको पहले से ही याद हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि अर्थ और अनुवाद सहित किसी मंत्र का उच्चारण करना अधिक से अधिक फलदायक हुआ करता है। और उसके उपरांत जैसे देवालयों में भीड़ होती है तो आप शिवलिंग का दक्षिण दिशा का ही आश्रय लेकर बैठकर आप ओम अथवा ओम नमः शिवाय इनमें से किसी भी मंत्र की आप माला का जप कर सकते हैं। और उसके बाद एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपको देवालय से पंडित अथवा पुजारी द्वारा जो भी प्रसाद मिले उस प्रसाद को तुरंत ही ग्रहण करें। यह ना सोचें कि ये प्रसाद बाद में ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि प्रसाद का तुरंत ही ग्रहण करना ईश्वर की कृपा का 100% फलदायक हुआ करता है। बस आज इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए दिव्य ज्ञान सागर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए।